हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपके नीट के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं। आपकी तैयारी बहुत पीक पे होगी। आपके इमोशंस भी ऊपर नीचे हो रहे होंगे कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, रिवीजन कैसे करूं, कि क्वेश्चन लगाऊं, क्या करूं। बहुत सारे सवाल अपने मन में आ रहे होंगे। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं। और आज हम बात करते हैं कि अब हमें इंपॉर्टेंटली क्या नहीं करना है। इस बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि क्या चीज नहीं करना है अब। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमारा सवाल है ये कि कॉन्फिडेंस आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बीते टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई, नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का दोबारा री एग्जाम हो रहा है। यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर क्या है बेटा? कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं पेपर निकाल लूंगा तो आप पेपर निकाल लोगे, लेकिन अगर कहीं भी आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है तो ये मान के चलिए कि आपके साथ गलत साइन हो रहा है। आपका कॉन्फिडेंस हाई रखना है। कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए क्या करना है कि अभी फिलहाल के लिए न्यू कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं टच करना है। नए कॉन्सेप्ट को टच नहीं करना है। आपको इररिलेवेंट सवालों से, इररिलेवेंट टेस्ट सीरीज से अभी बिल्कुल दूर रहना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो बहुत टफ टफ टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। उन टेस्ट से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है। दूसरा चीज आपकी स्लीप साइकिल बेटा। स्लीप साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है फिलहाल के लिए आज के डेट में, ताकि आपका माइंड जो है ना फंक्शन टाइम पे उस टाइम पे करता रहे जब आपको पेपर देना है। तो जब 2 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर होने वाला है तो 2 से 5 के बीच में अपने दिमाग को एक्टिवली इन्वॉल्व रखना है किसी ना किसी चीज में। तो ये सारी चीजें थी जो आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या चीजें आपको करना है। तो अब मैं वो चीजें बताने जा रहा हूं कि जो आपको करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पिछले 6 साल के ना पीवाईक्यूज हैं, बेस जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, उन पीवाईक्यूज को तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। अगर आपने उनको छोड़ दिया तो ये मान के चलो कि आपने अपना आधा काम वहीं खराब कर लिया। ठीक है, पीवाईक्यूज कुछ लगा के जाना है 6 साल का। अगर आपके पास टाइम मिलता है या आपने 6 साल की पीवाईक्यूज कर ली हैं तो आप लास्ट 10 ईयर्स के कर लो, पर ज्यादा फोकस करो कि पीवाईक्यूज करना है। दूसरा चीज रिवीजन। अगर मैं बताऊं 90% बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उसका कारण ये होता है कि उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है। क्योंकि जब क्लास में थ्योरी पढ़ाई जा रही होती है तो ऑलमोस्ट जिसका ऑन एन एवरेज माइंड है बच्चे का, सबको ये थ्योरी समझ में आती है। बट द थिंग इज कि रिवीजन कैसे करते हो और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे टैकल करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन को मिस बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, हेल्थ। आज से लेके 21 जून तक आपको अपने हेल्थ पे पूरा फोकस रखना है। हेल्थ सही रहेगा तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। दूसरा चीज बेटा, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। जैसे मैंने पहले भी कह दिया कि कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करोगे। पैनिक क्यों नहीं होना है? क्योंकि ऑलरेडी आपने पेपर दे दिया है, दोबारा आपका पेपर होने वाला है। बिल्कुल भी पैनिक स्टेट में नहीं जाना है। बहुत सारी चीजें हुई लेकिन फिर भी अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है। डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत है, जैसे कि अगर आप पैनिक हो रहे हो, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है, बायो में कोई दिक्कत है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से नोट कर लो। आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कैसे हमें क्या करना है। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी। किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।